वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सलाम-ए-जहां। आज का हमारा प्रोग्राम ख़ासा इंटरेस्टिंग है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ की ख़वातीन से जो अमेरिका में रह रही हैं बच्चियाँ, जिनकी शादी हुई है, जिनके बच्चे हैं, जो नौकरियाँ भी कर रही हैं। तो हम इनसे ये बातचीत कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे जगल करती हैं, काम पे भी जाती हैं, खाना भी पकाती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं। हमें मालूम है कि अमेरिका में बहुत से ऐसी बच्चियां पाकिस्तान से या हिंदुस्तान से आती हैं शादी होने के बाद, और वो इन सब चीज़ों से गुजरती हैं। तो यकीनन आप भी इनसे कुछ सबक सीखेंगे, हम भी इनसे कुछ सबक सीख रहे हैं। तो हम इनसे आइए फिर पूछते हैं। आई थिंक कैरन वी लेफ्ट ऑफ बिफोर द ब्रेक हस्बैंड्स का टॉपिक, या हस्बैंड्स के ऊपर बात हो रही थी। आपने ये कहा, जो मैं आपकी बात सुन रहा था, कि आप तकरीबन 8, 9, 10 घंटे आप और आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या घर से बाहर रहते हैं काम में। तो ये बताइए कि ये फिर आप बच्चों को कब वक्त देते हैं, दोनों कैसे बच्चों को वक्त देते हैं, और आप दोनों जो इतनी देर अपार्ट रहते हैं, तो हाउ इज़ द रिलेशनशिप? Well, since we've been married for like 15 years, so far so good. God. But it is very, very difficult because we both have demanding jobs. We leave the house in the morning, we come at night, and when we get back home, it's homework, it's dinner, it's shower, it's bedtime. So during the week, there's not a lot of time to engage with the kids or with each other and actually spend time with each other. But we definitely make up for it over the weekend. We have a lot of activities, outings, family that we like to obviously spend time with the kids. And then once the kids are in bed, or when they're doing their downtime or they're at play dates, we make some time for ourselves. Either go to a movie or go out to dinner or meet friends. But it's definitely challenging. And we have to work on it, and we definitely have to make sure that we have time not only for the kids but for ourselves as well. So your quality time is equal to weekends? Exactly. Quality time is definitely reserved for weekends. तो आई एम श्योर माशाल्लाह आप तीनों का भी यही सेम इशू होगा। और खाने पीने का आप लोग जो बनाते हैं, आपके हस्बैंड्स खुशी खुशी खा लेते हैं या डो से फरमाइश करते हैं क्या मुझे ये बना के दो, वो बना के दो? फिर ये आप बताइए। मेरे लिए खाना पहले से सोच लेती हूँ कि क्या बनाना है। इनफैक्ट पूछ लेती हूँ हस्बैंड से कि आज क्या खाओगे। वेरी गुड। तो कभी कभार जवाब आता है सरप्राइज मी। So I tell him the surprise is there's no food today. This is You're picking up. So but mashallah, I'm blessed with a wonderful husband. He is not fussy खाने के मामले में. So whatever I put in front of him, whatever it is, वो खा लेता है. And he helps me in cooking as well. Okay. So if I'm not in a mood to cook, अगर मैं थकी हुई हूँ या टाइम नहीं हुआ या कुछ भी रीजन हुआ, so he helps me out. He makes really good pasta. So चिकन कढ़ाई बनाने का बहुत शौक है. And और उनको पसंद क्या है सबसे ज्यादा? उनको बस देसी खाना ज्यादा पसंद है। देसी खाना ज्यादा पसंद है। एंड सो उस तरह से हेल्प आउट हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। So you're okay? I'm okay. Yes. हिना, आप कुछ बताइए ना इस सिलसिले में, क्या आप क्या क्या पका लेती हैं, क्या सबसे बेहतरीन चीज़ है उनके लिए, क्या पसंद है उनको? वो भी इतने फसी नहीं है एक्चुअली। मेरे हस्बैंड भी जो भी पका लो शौक से खा लेते हैं, तारीफ भी जरूर करते हैं। अगर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि तारीफ भी करें। थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो फिर कोई नहीं, बस खा लेते हैं। अच्छा। लेकिन फरमाइशें कोई खास नहीं। यूजुअली अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तो मैं कभी इन लॉ से पूछती हूँ क्या दिल चाह रहा है, तो चलो जी उनकी फरमाइश से कभी पका लिया। तो लेकिन आजकल मेरी छुट्टी हुई हुई है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक रेस्टोरेंट खोला है। अच्छा, oh my God. तो अब मैं उन्हें ऑर्डर देती हूँ। कहाँ है आपका रेस्टोरेंट? अच्छा, ओह वेरी नाइस, इन लॉन्ग आइलैंड। ओह वेरी नाइस, माशाल्लाह। क्या ये हलाल सारा हलाल और ऑर्गेनिक मीट हम यूज करते हैं, और इट्स हलाल चाइनीज एंड दे पाकिस्तानी। बहुत मुबारक हो आपको। तो स्पेशली जॉब भी करते हैं तो इट्स गुड, कभी फोन कर लिया हस्बैंड ये लेके आ जाओ डिनर पे। मेरा लंच भी उधर से आता है। अच्छा, वेरी नाइस। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है आप सब लोगों के लिए, वो सवाल कुछ ये है कि आपके बच्चे इस एजेस में हैं
जहाँ पे कि बच्चे जो आजकल जो हवा है वो है वीडियो गेम्स की। हर बच्चे को देखो, बच्चा माँ बाप से बात नहीं करता, दोस्तों से बात नहीं करता, कहीं सोशलाइजेशन के लिए जाना नहीं चाहता। क्यों? कि उनके हाथ में वो फ़ोन है या उनके हाथ में वो जो वीडियो गेम्स है, आईपैड है। तो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं? फिर आप बताइए, आपके बच्चे सबसे छोटे हैं इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है या कुछ नहीं है? आईपैड मुझे लगता है कि एक शैतानी चीज है जो बच्चों के हाथ में आ गई है। कि वंस देयर देयर और उस पे लगे हुए हैं तो बस आवाजें पड़ रही हैं, खाना खा लो, कुछ हो जाए, वो फोकस है वहां पे। एंड खाना मेरे बच्चे खाते हैं, दे नीड एन आईपैड इन फ्रंट ऑफ देम। तो फिर वो खाना खाएंगे क्योंकि कोई प्रोग्राम लगा हुआ हो, व्हाटएवर देयर कार्टून्स या जो प्रोग्राम हो, या कोई गेम समथिंग। सो बट आई फील थोड़ी सी शायद गलती हम पेरेंट्स की भी है कि हम लोगों ने ही शुरू से ही दिया है कि अच्छा लो फोन ले लो, रो रहे हो, अच्छा ठीक है फोन ले लो, अच्छा ये देख लो, नर्सरी राइम सुन लो, या चलो यू नो एनी प्रोग्राम, let it be Sesame Street or anything. So हम ही ने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया उनके हाथ में, और अब अलग अलग आईपैड्स दे दिए। So I think अब ये है कि मतलब it's there, but थोड़ी सी restrictions ये है कि जो किड्स वाला यूट्यूब चैनल है वो मैंने अपने बच्चों को अलाउ किया हुआ है। सो जिसपे सिर्फ बच्चों की, I think you can program it that you way, have that that they can- security that you know। तो क्या आप क्या सजेस्ट करेंगी हमारे नाज़रीन को कि वो इस मामले को कैसे कंट्रोल करें? थोड़ा सा और बताइए। आई थिंक थोड़े से टाइमिंग्स बच्चों के iPad कैसे के, आप कैसे करती हैं? मेरे बड़े वाले बच्चे के लिए साथ थोड़ा सा आसान है बिकॉज वो समझ जाता है बात को। बेटी के साथ थोड़ा सा टफ हो जाता है बिकॉज सिंस शी इज एट होम, सो आई हैव टू एंगेज हर घर में दूसरी खिलौनों के साथ खेलो कि तुम थोड़ा सा टाइम टॉयज की तरफ थोड़ा सा वो करो, गुड़ियाओं से नहीं डॉल्स खेलती की तरफ जाओ। अच्छा। मेरी बेटी थोड़ी सी ज्यादा सुपर उसमें एवेंजर्स जो भाई जिसमें खेल रहा होता है वो उसके साथ वो कर रही होती है, बट डॉल्स के साथ भी खेलती है लेकिन थोड़ा कम खेलती है। वो उसको थोड़ा ड्राइंग का शौक है तो मैं उसको ड्राइंग, पेपर, कलर्स, आई गिव इट think of activities with her. शी लाइक्स टू प्ले विद लेगोस। तो उस तरह से थोड़ा सा आईपैड का टाइम मैं यूं अच्छा और टॉयज को देके आईपैड का टॉयज को थोड़े से समथिंग टॉयज जो जिसमें वो इन्वॉल्व रहे, समथिंग दैट शी मेक्स क्रिएटिविटी जिसमें बच्चों की थोड़ी सी। हिना आप क्या कहेंगे? आपके बच्चों की उम्रें थोड़ी सी बड़ी हैं, क्या वो भी बहुत? Two boys and a little one, little girl. एक्चुअली मेरे बॉयज को ओनली वीकेंड्स पे मिलता है। अच्छा, ये आप कैसे करती हैं? I want to know that. I want to learn how to ये Strict in that way. Out of mind. So what do you do? You take it away or? Yes. So Sunday night ko around 8 Hide it. o'clock. Around 8 o'clock. That's it. You take it away. And what do you do? Put it away somewhere in the room? You hide it. And what about TV? कोई कार्टून TV खेलना वगैरह है? देख सकते हैं, no gadgets, no iPads, no। अच्छा। ये बड़ी ठीक है। ये बड़ी यूनिक बात मैं सुन रहा हूँ कि I know, आप that's very good. आप छोटे उम्र से शुरू कर देना। 5 दिन वो चीज लेके छुपा देती हैं और बच्चे कुछ नहीं करते। नहीं, वो पूछते रहते वो हैं, पूछते अगर हम होंगे। होमवर्क करेंगे तो हमें मिल अच्छा। जाएगा। अच्छा। तो मैं कहा आई डोंट थिंक सो। अच्छा you're strict in that. तो Wow, पहले awesome. शुरू में इनिशियली एक्चुअली ओपन था कि चलो जी होमवर्क कर लो, फिर उसके बाद लेकिन वर्कआउट नहीं हो रहा था। सारी वो उसी में जा रही थी कि जल्दी जल्दी खराब कर, हाँ, so that they can play. तो इसलिए फिर वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। एक्चुअली एक टाइम पे फोन्स भी दे दिए गए थे उन्हें, वो भी ले लिए। तो अब नो गैजेट्स मंडे फ्राइडे को जब वो स्कूल से आते हैं दैट्स व्हेन दे गेट देम। वेरी गुड। ख़वातीन और हज़रात, आप सुन रहे हैं, हिना ने ये कहा नो गैजेट्स। दिस मीन्स अ लॉट, यू नो। I'm astonished and I'm actually I'm excited. वीडियो गेम्स। So कैरन से पूछते हैं, आपके कैरन बच्चे के थोड़े माशाल्लाह आपके तो थोड़े बड़े बच्चे। तो Do they ask for cell phone? What did I you need do? my own Absolutely. phone. It started off similar where they wanted it every day, Yeah. but we too have
have the weekend rule where we don't give it to them Monday to Friday. They get their gadgets over the weekend. Yeah. But for me, it was a little bit different because my daughter is now 11 years old, and everybody, all of her friends, all of the kids at school have phones, and they have working phones, and they have social media, and they have, Instagram and WhatsApp and all of that. And my husband and I, we were not ready to give her a phone because for us, 11 years old was still very young to have a phone. However, knowing that all the other kids in her class, all her friends have it, it almost was like peer pressure, and it almost was like a social thing that we had to give her the phone. But we definitely give her restrictions where, we control what she sees. We don't give it to her during the week. We give it to her only on the weekends. But it's a fine line because you don't want to restrict your child by not giving it to them and have them feel, I don't know, socially awkward or whatever the case may be, but you also don't want to give them complete liberty to do whatever they want because obviously it's not Wow. the best. Right. So you are also you have controlled the very good. The gadgets. मुझे एक छोटा सा मुझे ये बताइए कि आपके बच्चे भी कुरान पढ़ रहे हैं, मैंने आपने बताया था, कैसे पढ़ रहे हैं वो? Online, on Skype. On Skype. Skype पे. Yes. अच्छा. So they learn, both my son and my daughter for the last 3 to 4 years, going on 4 years, learn both Urdu and Quran on Skype. Wow. अच्छा, तो ये तो बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये कैसे उर्दू and where do you find somebody that's good that trust जो अच्छा So there's a सिखा lot of सके? companies, you see ads on Desi channels, and there's a lot of online ads, but my husband definitely researched, went online, got somebody that he spoke with and thought would be good for our kids. And, initially it was tough because they didn't want to sit there in front of a computer for an hour 4 times a week to learn Urdu and learn the Quran, but slowly they got into it. It all depends also, I feel like, on the teacher, how much the teacher engages them, so especially since it's a tool like Skype where you're not physically there. You can but see. Definitely like the parents encouraging them and the teacher encouraging them, and then, obviously when they learn things, they get excited that they've learned something new and different. So तुम बच्चों को थोड़ा कभी कोई इंसेंटिव देते हो, तुम ये सूरा याद कर लो and I'll buy you a new toy or something like that? I feel like as they get older, it's a trading game. It really is. Everything's a trading game. You eat, we'll give you this. You do this, you listen, we'll give you that. So we try to keep it at a good limit where we're not bribing them to do everything, but definitely when they accomplish something, when my daughter accomplishes like a they feel good too, कहते I did this. Mostly it's just an experience, like we'll go here, we'll see this movie. With my son, when he finishes a sipara, he gets something. Oh, माशाल्लाह, very good. हम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं बच्चों के बारे में, और कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं कि हमारे भी बच्चे थे, वो बड़े हो गए। अगर हमारी इनसे पहले बात हुई होती तो शायद हम भी कुछ अपने बच्चों को का कंट्रोल सीख लेते, लेकिन अब आजकल की दुनिया चेंज हो गई है, इसलिए आजकल की ये यंग मदर्स जो हैं इनको पता है कि क्या करना है। बट एनीवे वी आर कमिंग अप फॉर अनदर ब्रेक, सो छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके बात करेंगे इनसे कि इनके बच्चों के खाने पीने का क्या सिलसिला है, ये क्या खाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे देसी खाना इतनी आसानी के साथ खाते नहीं हैं। चाहिए, पिज्जा चाहिए, let's go for a small break and we'll be right back.